हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल पे। कि जैसा जैसा आप सभी को पता होगा, आपको आफसा मैम ने बताया होगा कि इस चैनल पे आपको साइंस, इंग्लिश और मैथ की क्लास 10 से रिलेटेड लाजवाब तरीके से मैटर मिलने वाला है। और जबरदस्त तरीके से जैसे आपकी हिंदी की क्लास चल रही थी वैसे चलती रहेगी, जैसे और सारी क्लासेस चल रही थी वैसे चलती रहेगी। चलते हैं अपने टॉपिक पे। इस जो है समय हम सब लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। जबरदस्त तरीके से मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए स्टार्ट किए हैं, साथ में 9th के भी करेंगे, 11th के और 12th चारों क्लास की जबरदस्त तरीके से मैथ कंप्लीट करवाएंगे। तो चलते हैं हम सब लोग अपने टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। ये जो है आपकी नई एनसीईआरटी बुक है जो क्लास 10th से रिलेटेड है। नई एनसीईआरटी बुक जो 26-27 में लॉन्च हुई है। उसके बाद ये आपका पहला चैप्टर जो है हम सब लोग करेंगे एग्जाम से थोड़ी दिन पहले, क्योंकि वो थ्योरिकल चैप्टर होता है तो बच्चे भूल जाते हैं उस चैप्टर को, तो एग्जाम्स के पहले करेंगे उसको। दूसरा चैप्टर करेंगे बहुपद, उसका ये पहली एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज क्या कहती है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। 2.10 में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम अपने बच्चों से कहने वाले ये है कि जो है अभी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए मैथ पढ़ना। जुलाई बिल्कुल ध्यान न दीजिए, अभी से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो पाएगा, और जितनी जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो पाएगा उतनी जल्दी आपकी रिवीजन भी हो पाएगी। तो चलिए, इसमें क्या होता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं हम, जो है देखिए ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष की लाइन है। कौन सी? एक्स अक्ष की। ये जो लाइन है ये वाई अक्ष की लाइन है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये वाई लिखा है और ये एक्स लिखा है। तो ये वाई डैश है, ये एक्स वाई है। जहां पे डैश लगा होगा उधर जो है माइनस वाले होंगे इंटीजर, और जहां पे प्लस लगा होगा वहां पे प्लस वाले इंटीजर होंगे। ठीक है, तो इसमें बताना क्या होता है कि जो ये लाइन जाती है एक और एक्स्ट्रा वाली, वो एक्स अक्ष पे कितनी बार काटती है। जितनी बार वो एक्स अक्ष पे काटेगी उतनी ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए ये कितनी बार काट रही है, तो एक भी बार नहीं काट रही, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ये कितनी बार काट रही है, तो आप कहेंगे ये तो एक बार काट रही है यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब आप ये बोलेंगे कि ये देखिए ये वाली लाइन कितनी बार काट रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ये वाली लाइन देखिए 1 बार, 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ये वाली लाइन देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ये वाली लाइन देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये शून्यकों की संख्या हुई। चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज यही तक थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2, इसको लगाते हैं। ये एक्सरसाइज कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जबरदस्त तरीके से हम सब लोग करने वाले हैं। आप लोगों को केवल अपने भाइयों को जोड़ना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं। x² माइनस का 2x और माइनस का 8। अगर आप देखें ध्यान से तो माइनस का 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो ऐसा नंबर लेना है कि फैक्टर करने पर माइनस का 8 आ जाए। तो x² माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। यहां पे ध्यान से अगर देखें तो 4 2 जा 8 हो जाता है, 4 में से 2 जाता है तो माइनस का 2 बच जाता है। यहां पे कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा? x माइनस का 4। यहां पे 2 कॉमन है तो क्या बचा? x माइनस का 4। ये प्लस का 2 कॉमन है। अब हमारे पास जो नंबर आया x प्लस का 2 आया और आया x माइनस का 4। x प्लस 2 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल में रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई तो ये हो गया हमारा अल्फा की वैल्यू, ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4 और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 8। माफ करिएगा, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2। क्या है? माइनस का 2। ऊपर देखें अगर तो माइनस का 2 और c की वैल्यू है माइनस का 8। तो जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 बराबर माइनस का b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 2 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आंसर तो हमारा यही आ गया, लेकिन ये जांच हो रही है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। अब जो है अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2,
बीटा की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 8 और ए की वैल्यू हमारे पास है 1। 4 टू जा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे पे। जबरदस्त तरीके का दूसरा भी क्वेश्चन है। आइए, दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस का 4 आ जाए। सेम एज क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा इसमें बताइए? कॉमन करेंगे तो 2s कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 2s माइनस का 1। यहां पे माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो 2s माइनस का 1 यहां बच जाएगा। अब इसमें 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में 2s माइनस का 1 दूसरे ब्रैकेट में, जीरो के इक्वल रखिए। 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे में 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हमारा अल्फा की वैल्यू हो गई, ये हमारी बीटा की वैल्यू हो गई। जांच करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4, c की वैल्यू हमारे पास है 1। जांच करवाइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b अपॉन a और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास देखिए है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4 और b की वैल्यू माइनस का 4 और ये फार्मूला वाला माइनस प्लस का 4 और a की वैल्यू 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट के 1 आ जाएगा। 1/2 आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, सी की वैल्यू हमारे पास है 1 और ए की वैल्यू हमारे पास है 4। 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6x स्क्वायर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या है? 6x स्क्वायर 6। तीसरा क्वेश्चन, पेन चेंज कर ले। तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर फिर माइनस का 3 और माइनस का 7x। देखिए, इसको थोड़ा हम सब लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सही से कर सकते हैं। सही करने को तरीके को कहते हैं मानक रूप में करना। क्वेश्चन को सही करने के तरीके को कहते हैं मानक रूप में करना। तो जब तक क्वेश्चन को आप मानक रूप में नहीं करेंगे, क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। चलिए, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, ये हो गया हमारा मानक रूप में। अब इसमें फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से लगा लेना है। आइए, तो हमें 6 3 जा कितना हो जाता है? 18। ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 18, वो भी कैसा? माइनस का 18, और ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर आ जाए माइनस का 7। बताइए कैसे करेंगे? इसका फैक्टर कर लो। 18 3 2 9 जा 18, 9 और 2 का बन गया फैक्टर, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। 9 में से 2 जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा। 9 2 जा माइनस का 18 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई या नहीं आई? आप लोगों को आ गई होगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। चलिए, इसमें कॉमन ले लेंगे 2, माफ करिएगा, इसमें कॉमन ले लेते हैं 3। क्या कॉमन ले लेते हैं? इसमें कॉमन लेते हैं 3x। क्या बच जाएगा? बच जाएगा 2x माइनस का 3। इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x माइनस का 3। जीरो के इक्वल में रखिए 3x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 3। 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। ये हमारी वैल्यू हो गई अल्फा की। दूसरी 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारी वैल्यू हो गई बीटा की। a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7 है, c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 है। जांच करवाइए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/3, बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 7 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू 6 है, 3 2 जा हो जाएगा माइनस का 6, 2 1 जा माइनस का 2 और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये हमारी फाइनली आंसर आ जाएगा। आंसर तो हमने बताया कि यही आ जाता है। हम ये क्या करते हैं, शून्यकों एवं गुणांकों की सत्यता की जांच करते हैं। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास जो है वो है माइनस का 3 और a की वैल्यू हमारे पास 6 है।
3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 आया, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2 ये भी आ गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 4u² प्लस का 8u क्या है सॉरी 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² और प्लस का 8u। ध्यान से देखिएगा, बहुत लाजवाब ये भी क्वेश्चन है। इसमें जो है हमारे को कुछ करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि c की वैल्यू हमें दी ही नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए 4u कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? u प्लस का 4 ले लेंगे तो 2 बच जाएगा, सॉरी यहां पे बच जाएगा 2, यहां पे बच जाएगा 2। देखिए अगर 4u कॉमन ले लिया तो u यहां से बच गया, 4 2 जा 8 यहां से बच गया। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होगी आपको। चलते हैं 4u इज इक्वल टू 0 कर देंगे, एक बार कर देंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर। तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, और यहां पे u बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये u की वैल्यू आ जाएगी 0 और ये आ जाएगी माइनस की 2, तो ये वैल्यू हो गई अल्फा की, ये वैल्यू हो गई बीटा की। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या कर ली है, निकाल ली है। a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू हमारे पास है 8, c की वैल्यू हमारे पास है 0, क्या है 0 या 0 कह सकते हैं। तो अब निकालते हैं शून्यांकों गुणांकों के सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो है आई है, जो वो आई है 0, और बीटा की वैल्यू माइनस का 2, और बी की वैल्यू हमारे पास है 8, वो भी माइनस का। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, काट देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, होती है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2, सी की वैल्यू हमारे पास 0 है और ए की वैल्यू 4 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है t² माइनस का 15। लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है। ये गिनती लाजवाब क्वेश्चनों में गिनती गिनी जाती है। इसके पहले जो पेपर हुआ था 2025-26 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, t² माइनस का 15। तो आप लोग ध्यान से केयरफुल होकर ये क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि t² माइनस का 15। तो अब t² इज इक्वल टू हो जाएगा 15। इसको हमने बराबर रख दिया पहले ही। अब इसको अगर पहले ही हमने बराबर रख दिया तो अब क्या करेंगे, t बराबर हो जाएगा √15। अब आप लोग जानते होंगे जब किसी चीज को रूट से निकालते हैं तो एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, तो हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 15, प्लस का √15, और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का √15। अब ये हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास जो है, हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 0, सी की वैल्यू माइनस का 15 है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू भी आ गई। अब आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो है √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15, बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 0, और ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1। 15 से 15 खत्म, 0 आ गया बराबर 0। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। चलते हैं अब अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √15, बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का √15, सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 15, ए की वैल्यू आप जानते ही है 1 है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हो जाएगा 225 इज इक्वल टू माइनस का 15। तो 225 को जब रूट से हटाएंगे तो 15 हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का 15 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x²। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो है 6ठा नंबर। क्या है? 3x² माइनस का x और माइनस का 4। जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 4 3 जा 12, ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, वो भी माइनस का, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस का बना जाए। तो बिल्कुल सेम 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। 4 3 जा 12, 4 में से 3 गया तो 1, कॉमन ले लेंगे x, क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा बताइए? अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? अगर x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x माइनस का 4। यहां पे 1 ले लेंगे तो 3x माइनस का 4। ध्यान से अगर आप लोग देखें, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/, ये हो गई हमारी अल्फा की वैल्यू और ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। किसकी? बीटा की वैल्यू। फार्मूला है
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1, बी की वैल्यू हमारे पास जो है, बी की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस ये है, माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और ए की वैल्यू हमारे पास है 3, 3 बन जा 3 होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 4/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1 और सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो है माइनस का 4 और ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 3। 4 बन जा माइनस का 4/3 और ये हो जाएगा माइनस का 4/3। तो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो यहां पे समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आइए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों एवं जिनके शून्यकों के योग तथा गुणांकों गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। सुनिए, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा देते हैं, फिर मस्ते लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है 1/4, अल्फा बीटा बराबर दिया है माइनस का 1। इसका एक फार्मूला होता है, कि जो है एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। बस इसको मान को यहीं पुट कर देना है। बस चलिए चलते हैं, पुट करते हैं। आइए, क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4x, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस का 1। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ 1 एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। 1 4 जा 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 1x माइनस 1 4 जा 4, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 4 जा 4 यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर 0 होता है। तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों, ये 4 जाके वहां पे गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है दूसरा कि अल्फा बीटा बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है √2 और अल्फा बीटा बराबर है 1/3। फार्मूला है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो √2x और प्लस का अल्फा बीटा तो 1/3। तो इसको फिर जो है वही करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 हो जाएगा इसका एलसीएम, 1 3 जा 3x स्क्वायर, फिर 1 3 जा 3 माइनस का 3 √2x और फिर 3 1 जा 3, ये 1 हो जाएगा, बराबर 0। फाइनली आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर 0, ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी दी है 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू दी है √5। फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा तो 0x, या 0x दिया है या ना ही लिखो नो प्रॉब्लम, ना ही लिखो तो नो प्रॉब्लम, प्लस लगाते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू दी है √5 तो √5 हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है 1। फार्मूला है एक्स स्क्वायर, फार्मूला है एक्स स्क्वायर फिर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा तो x और फिर प्लस का अल्फा बीटा तो 1, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। फार्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा माइनस का 1/4। एलसीएम लेते हैं, 1 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 4 जा 4x स्क्वायर फिर प्लस 4 1 जा 4x फिर माइनस 4 1 जा 4 1। तो अब ये बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। माइनस का 1 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में ही प्लस होता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फार्मूला है क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस का अल्फा बीटा की जगह पे 1, ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को आशा है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरा 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। हम सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जबरदस्त तरीके से लेके क्वेश्चंस। आप लोगों को अपने अपने भाइयों को वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करवाना है। लाजवाब तरीके से सभी मैम्स टीचर्स लाजवाब तरीके से आपको कंटेंट देने वाले हैं। लाजवाब तरीके से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।